हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? चलिए, तो हम कर रहे हैं यहाँ पे क्लास 10th केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर 1 एनसीईआरटी बुक से। ओके, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हम कंप्लीट कर चुके हैं पार्ट 1 पार्ट 2 में। तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस में हमने केमिकल रिएक्शंस होते क्या हैं, उनको बैलेंस कैसे करते हैं, ये सब समझा। अब इसके बाद आते हैं हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पे कि केमिकल रिएक्शंस के कितने टाइप्स होते हैं। ओके, रिएक्शंस बैलेंस करने के बाद अब आते हैं हम कहाँ पे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के। केमिकल रिएक्शंस के कितने टाइप्स होते हैं, तो हमने पिछली क्लास में लर्न किया, क्या पढ़ा, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शंस एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू देयर अनदर एलिमेंट। Okay, nor do atoms disappear from the mixture to appear from other wells. Actually, chemical reactions involve the breaking and making of bond between atoms produce new substance. होता क्या है, रिएक्टेंट के बिटवीन जो बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं वही क्या होते हैं, फिर से दूसरे एटम्स के साथ क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं और एक नया सब्सटेंस, एक नया प्रोडक्ट फॉर्म कर देते हैं। यही क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं। अब हम इन रिएक्शंस के टाइप्स को एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम रिएक्शंस के टाइप की बात करें तो मेन हमारे पास 4 टाइप्स होते हैं केमिकल रिएक्शंस के। मेन टाइप्स जो होते हैं वो कितने, 4 टाइप्स होते हैं। और वैसे अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को भी इंक्लूड कर दिया जाए तो इस तरह से 5 टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इनके टाइप्स की, तो पहला जो टाइप होता है, पहला टाइप होता है क्या, कॉम्बिनेशन। पहला जो रिएक्शन का टाइप होता है वो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन में होता क्या है, जरा ये समझना है आपको। कॉम्बिनेशन जो रिएक्शंस होता है उसमें आप वर्ड देखें, वर्ड ही क्या है, कॉम्बिनेशन। मतलब एक कोई हमारे पास में ए रिएक्टेंट है, एक कोई बी है। ओके, ये हमारे पास में एलिमेंट है, या कह सकते हैं कोई भी सब्सटेंस है, ए और बी। ये दोनों आपस में कंबाइन होके इन्होंने फॉर्म कर लिया ए बी। मतलब ये क्या हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया। क्या हो गया, ए और बी दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। तो इस तरह से ये हो गया क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके बाद अगर हम सेकेंड टाइप की बात करें तो सेकेंड क्या होता है, डिकम्पोजिशन। सेकेंड क्या होता है, डिकम्पोजिशन। ओके, अभी क्या हुआ था, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन के बाद हम सेकेंड बात कर रहे हैं क्या, डिकम्पोजिशन। वही कॉम्बिनेशन का अगर जस्ट अपोजिट कर दें तो क्या हो जाता है, डिकम्पोजिशन। लाइक हमारे पास में एक सिंगल प्रोडक्ट था ए बी, ये रिएक्टेंट है। ओके, ये क्या हो गया, ए और बी दो में डिकम्पोज हो गया है। एक प्रोडक्ट से हमारे दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बन जाए, एक रिएक्टेंट से दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बन जा रहे हैं। इस रिएक्शंस के टाइप को क्या कहेंगे हम, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब क्या हो गया, ये डिकम्पोज हो गया। अब इस डिकम्पोजिशन के लिए अगर हम बात करें तो क्या कोई ना कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। डिकम्पोजिशन जब भी होता है तो डिकम्पोजिशन होने के लिए कोई ना कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो वो एनर्जी या तो हीट के फॉर्म में हो सकती है, या तो लाइट के फॉर्म में हो सकती है, या तो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो सकती है। अगर हम बात करें डिकम्पोजिशन के लिए जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है वो या तो हीट के फॉर्म में होगी, या लाइट के फॉर्म में होगी, या फिर एनर्जी के फॉर्म में होगी। ओके, तो जहाँ एनर्जी हमारी किसके फॉर्म में होगी, हीट के फॉर्म में होगी। किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में होगी। तो उसको क्या बोलेंगे हम, थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। वहीं अगर किसके थ्रू हो रहा है, लाइट के थ्रू अगर हमारी रिएक्शन हो रही है, डिकम्पोजिशन जो हो रहा है किसके थ्रू, लाइट के थ्रू हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे क्या, लाइट के, फोटोलाइसिस। ओके, इसको कहेंगे हम फोटोलाइसिस। ओके, ये हो जाएगा क्या, फोटोलाइसिस। अगर डिकम्पोजिशन हमारा लाइट के थ्रू हो रहा है तब उसको कहेंगे हम फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। अगर हमारा डिकम्पोजिशन हीट के थ्रू हो रहा है तब हम उसको कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर वही डिकम्पोजिशन हमारा किसके थ्रू, हीट और लाइट हो गया, अब क्या, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हो रहा है। किसके थ्रू, इलेक्ट्रिसिटी, तब हम कहेंगे उसको इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब डिकम्पोजिशन किसके थ्रू हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हो रहा है। तो यहाँ पे पहली रिएक्शन जो थी वो कौन सी थी, कॉम्बिनेशन। उसमें क्या, दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट फॉर्म, सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे थे, मतलब कॉम्बिनेशन। वहीं डिकम्पोजिशन की बात करें तो डिकम्पोजिशन क्या हुआ, डिकम्पोजिशन एक प्रोडक्ट दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में क्या हो गया, ब्रेक हो गया। मतलब क्या हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया। वही डिकम्पोजिशन या अगर हीट के थ्रू हो रहा है तो थर्मल डिकम्पोजिशन, लाइट के थ्रू हो रहा है तो फोटोलाइसिस
डिकम्पोजिशन अगर इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हो रहा है तो इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन। ओके, ये तो क्या हुआ डिकम्पोजिशन। अभी सेकेंड टाइप हो गया है, पहला हमने कॉम्बिनेशन, सेकेंड डिकम्पोजिशन। अब अगर हम थर्ड की बात करें, थर्ड टाइप की बात करें, तो थर्ड क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। थर्ड क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है। ओके, आप सभी जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि एक की प्लेस को चेंज करके उसको उसकी प्लेस से हटा देना और खुद उसकी प्लेस पे आ जाना, मतलब क्या होता है डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी उसकी प्लेस को चेंज कर दिया गया डिस्प्लेसमेंट। जैसे अगर हम बात करें ए और बी, ये दोनों साथ में थे, अब कोई तीसरा आया सी आया, इसने क्या किया, ये ए से ज़्यादा पावरफुल था या फिर बी से ज़्यादा पावरफुल था, तो अगर मेटल है तो क्या करेगा, ये मेटल को ही डिस्प्लेस करेगा। अगर हम मान लें कि ए मेटल है और यहाँ पे सी मेटल है, ओके, इन ए बी जो साथ में है और सी आया, तो सी क्या कर देगा, ए को उसकी प्लेस से डिस्प्लेस कर देगा और वहाँ पे आ जाएगा, यानी कंपाउंड जो हमारा बन जाएगा सी बी और ए अलग हो गया। तो ये क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट में भी कौन सा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। अभी यहाँ पे हमने एक का ही डिस्प्लेसमेंट किया है तो हम इसको क्या बोलेंगे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, अगर यहाँ पे सी मेटल था तो इसने ए मेटल को डिस्प्लेस किया, अगर वहीं अगर बी मेटल होता तो बी किसको, वो बी किस सी किसको, बी को डिस्प्लेस करके ए सी भी बना सकता था, यहाँ पे ए सी भी बना सकता था, ये बी अलग हो जाता। ओके, ये भी पॉसिबिलिटी थी। ये कैसा डिस्प्लेसमेंट तो है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में कौन सा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। ये जो रिएक्शंस का टाइप सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमने देखा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में पहला कॉम्बिनेशन, दूसरा डिकम्पोजिशन, तीसरा ये हो गया है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, अब सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद जो फोर्थ टाइप है, वो फोर्थ टाइप क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट। अभी क्या हो रहा था, एक का डिस्प्लेसमेंट, अब जो फोर्थ टाइप है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट। अब आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब कि दोनों का डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा, यहाँ पे दोनों डिस्प्लेस हो रहे होंगे। और ये क्या किस तरीके से होंगे, लाइक ए और बी हैं दोनों, और यहाँ पे सी और डी हैं दोनों। अब ये क्या, ए सी ने क्या किया, ए को डिस्प्लेस कर दिया, तो क्या ए किसके, सी किसके साथ में आ गया, बी के साथ में आ गया, सी आ गया है बी के साथ में और ए आ गया है किसके साथ में, डी के साथ में। तो यहाँ आपने देखा दोनों डिस्प्लेस हो गए, ये इसके साथ कॉम्बिनेशन में आ गया और ए डी के साथ कॉम्बिनेशन में आ गया, यानी डिस्प्लेसमेंट यहाँ दोनों का हुआ है। तो ये क्या हुआ, रिएक्शंस का टाइप किसका, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन होती हैं ये किस में, आयंस के फॉर्म में होती हैं, यानी क्या कोई ना कोई सोल्यूशन, मतलब इक्वस सोल्यूशन में ये रिएक्शंस होती हैं। तो अगर हम बात करें डबल डिस्प्लेसमेंट में, अगर प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहा है, तब हम उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और अगर कोई एसिड का रिएक्शन बेस के साथ हो रहा है तब हम उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अगर डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डबल डिस्प्लेसमेंट के भी कितने होते हैं, टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट कौन सा, फर्स्ट है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। और वहीं थर्ड अगर हम इसकी बात करें तो सेकंड क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन आप जानते हैं एसिड बेस का रिएक्शंस होता है तो न्यूट्रलाइजेशन होता है वहाँ पे। और न्यूट्रलाइजेशन में होता क्या है, एसिड और बेस दोनों कंबाइन होकर सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। तो यहाँ पे आपके हो गए हैं रिएक्शंस के मेन टाइप जो थे, फोर टाइप्स। पहला कौन सा, पहला था कॉम्बिनेशन, दूसरा था डिकम्पोजिशन, थर्ड सिंगल डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ इज डबल डिस्प्लेसमेंट। तो कॉम्बिनेशन में सिर्फ कॉम्बिनेशन हो रहा है, ए और बी दोनों कंबाइन हो जा रहे हैं। डिकम्पोजिशन में क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है किसके थ्रू, या तो हीट के थ्रू, या तो लाइट के थ्रू, या तो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। जो हीट के थ्रू हो रहा है उसे हम कहेंगे हीट के थ्रू थर्मल डिकम्पोजिशन, जो लाइट के थ्रू हो रहा है फोटोलाइसिस, जो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हो रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, थर्ड टाइप हमने पढ़ा सिंगल डिस्प्लेसमेंट। वहाँ पे क्या हो जाएगा, मोर पावरफुल क्या करेगा, लेस पावरफुल को उसकी प्लेस से डिस्प्लेस कर देगा। तो ये मोर रिएक्टिव भी बोल सकते हैं हम उसको मोर, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे होते हैं ये। तो मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को क्या करेगा, उसकी प्लेस से डिस्प्लेस कर देगा, मतलब वो हो जाएगा सिंगल डिस्प्लेसमेंट। और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, दोनों का डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसमें या तो हो सकता है डबल डिस्प्लेसमेंट में या तो हो सकता है न्यूट्रलाइजेशन
या तो होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, और जहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा होगा उसको हम कहेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और जहाँ पे एसिड बेस दोनों मिलकर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे होंगे और सॉल्ट और वाटर बना रहे होंगे, वहाँ पे होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में ये मेन टाइप्स पढ़ लिए हैं किसके, केमिकल रिएक्शंस के। इसके आगे हम एक एक करके इनको विद एग्जाम्पल समझेंगे आगे की नेक्स्ट वीडियोज़ में। अभी तक आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।